शिव एक ऐसे देवता हैं जिन्हें कोई नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें नाम देना उन्हें सीमित और कम कर देना है। साथ ही उनके अनेक नामों का संग्रह वर्णन से परे इस रहस्य से भी पर्दा उठाता है कि वो कौन हैं। Or indescribable mysteries of what this creation is. या इस सृष्टि के रहस्य क्या हैं। उनके अनेक रूपों में काल या महाकाल एक महत्वपूर्ण रूप है, और साथ ही ये एक प्रचंड रूप भी है। महाकाल के रूप में वो समय के स्वामी हैं। काल भैरव के रूप में वो समय को नष्ट करने वाले हैं। जब हम समय का विनाश कहते हैं तो जिसे आप जीवन कहते हैं या जो मृत्यु की ओर बढ़ना है, वो केवल समय के कारण ही है। क्योंकि समय खिसक रहा है, इसीलिए मृत्यु जैसी कोई चीज होती है। एक बार ऐसा हुआ, इंग्लैंड लंदन में किसी प्रोफेसर को हाइड पार्क में भाषण देना था। लोग इंतजार कर रहे थे। वो कुछ मिनट लेट था। वो जल्दीबाजी में आया और बोला, मैं अपनी बात संक्षेप में रखूंगा क्योंकि मेरा घर जल रहा है। उसने छोटा सा भाषण दिया और भागा। यही वो बात है जिसका लोगों को एहसास नहीं है कि उनका घर भी जल रहा है। ईंट और सीमेंट के जिस घर में आप रहते हैं उसे आप कभी भी बदल सकते हैं, इसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। या आप उसके बिना भी रह सकते हैं। लेकिन ये घर जल रहा है। हर पल ये जलकर खाक हो रहा है, पर आप इससे बेखबर हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपका घर जल रहा है। अगर आप जागरूक होते कि आपका घर जल रहा है तो अज्ञानता के लिए समय ही कहां होता। जब मैं कहता हूं अज्ञानता के लिए समय ही कहां होगा, तो शायद ये ऐसा लगे कि मैं आप पर अज्ञानता का आरोप लगा रहा हूं या ये कह रहा हूं कि आपने ही इसे पैदा किया है। मैं आप पर आरोप नहीं लगाना चाहता, पर सच्चाई यही है, अज्ञानता आपने ही पैदा की है। हकीकत तो बस मौजूद है हर समय। ये हर समय यही है, आपके साथ या आपके बिना। परम सत्य हमेशा मौजूद है। अज्ञानता आपकी ढाल है, यह आप ही की रचना है। तो काल भैरव इस अज्ञानता के विनाशक हैं, क्योंकि अज्ञानता को समय ही थाम कर रखता है। जीवन और मृत्यु का विचार, होने और न होने का विचार सिर्फ समय की वजह से ही आया है। एक बार ऐसा हुआ, महान ऋषि शुक्राचार्य, जो सभी दानवों के गुरु थे, उन्होंने शिव की बहुत लंबे समय तक तपस्या की और शिव को प्रकट होना पड़ा।
जब वो प्रकट हुए तो शुक्राचार्य ने अमरत्व मांगा। तब शिव ने कहा, यह संभव नहीं है, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही होगा, कुछ और मांगिए। तब शुक्राचार्य ने कहा, मुझे पुनर्जीवन की ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं किसी भी तरह के घाव को, कैसी भी बीमारी को ठीक कर सकूं, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए। Shiva, being the ultimate healer, the master of all herbs and medicines, परम उपचारक, तमाम जड़ी बूटियों के स्वामी होने के नाते शिव ने शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र दे दिया। ये मंत्र लोगों को किसी भी तरह की बीमारी, घाव या चोट से ठीक कर देता है। जब शुक्राचार्य के पास यह संजीवनी मंत्र आ गया तो दानव अत्यधिक निर्भीक हो गए और उन्होंने युद्ध पर युद्ध छेड़ दिए। युद्ध में जो भी दानव गंभीर घावों से घायल होकर गिरता, शुक्राचार्य उसे संजीवनी मंत्र से ठीक कर देते। तो आखिरकार राक्षसों की सेना एक भी दानव खोए बिना लगातार लड़ सकती थी। देवता बहुत चिंतित हो गए और उन्हें लगा कि यह एक अनुचित लड़ाई है, क्योंकि हम चाहें जितना भी लड़ें, दानव नहीं मरते, पर हम मरते हैं। तो वो ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने शिव से बात की और कहा, आपने शुक्राचार्य को ऐसी शक्ति दे दी है, आपको उसका वध करना होगा, नहीं तो संसार में पूरी तरह असंतुलन फैल जाएगा। देवताओं के साथ ज्यादती हो गई है। तब शिव ने कहा, उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे बंदी बना लूंगा। देवताओं और दानवों में लड़ाई चल रही थी। शुक्राचार्य लगातार मंत्र का उच्चारण करते हुए सभी दानवों के घाव ठीक कर रहे थे। तब क्षितिज पर एक भयानक प्राणी, एक राक्षसी जिसका नाम कृतिका था, एक बेहद डरावने रूप में आई। वो शिव के गणों में से थी। उसने आकर शुक्राचार्य को अपने गर्भ में खींच लिया और वो वहां एक भ्रूण के रूप में बंदी बने रहे। उन्हें बंदी बना दिया गया और ऐसे देवों और दानवों के बीच संतुलन स्थापित किया गया। अब ज्यादा उचित और न्यायपूर्ण युद्ध हुए। तब ब्रह्मा इतने खुश हुए और उन्होंने सोचा, ऐसा सिर्फ महाकाल ही कर सकते हैं कि किसी को मारे बिना वो उसके जीवन को पूरी तरह सीमित कर दें। शुक्राचार्य कृतिका के गर्भ में रहे और उनका संजीवनी मंत्र बेअसर हो गया। या दूसरे शब्दों में कहें तो महाकाल ने शुक्राचार्य के लिए समय को रोक दिया, जिससे वो आगे न बढ़ सकें। जब हम परे जाने की बात करते हैं, जब हम आध्यात्मिकता, योग की बात करते हैं, तो हम ये देख रहे होते हैं कि समय और स्थान की सीमाओं से परे कैसे जाएं, क्योंकि समय और स्थान अस्तित्व के भौतिक दायरे से संबंध रखते हैं। जब आप आध्यात्मिक होने की लालसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप भौतिक से कुछ अधिक होना चाह रहे हैं। जब आप भौतिक से थोड़ा अधिक होते हैं तो इसका मतलब है कि आप समय और स्थान की सीमाओं से परे जाने की लालसा कर रहे हैं। भौतिक की सीमाओं से परे जाने की इस कोशिश में सबसे बड़ी बाधा है मृत्यु के प्रति आपका विरोध। मृत्यु के प्रति आपके विरोध के कारण ही
आप भौतिकता से इतना कसकर चिपके हुए हैं। जब आप भौतिकता से इतने ज्यादा जकड़े हुए हैं तो आध्यात्मिक होने या भौतिक की सीमाओं से परे जाने की आपकी कोशिशें बेकार हैं। ये लंगर डालकर अपनी नाव चलाने जैसा है। ये बस ऊर्जा और जीवन की जबरदस्त बर्बादी होगी। आज यहां संतोष महाकाल पर एक नृत्य कला की प्रस्तुति देंगे।